सफदर हाशमी के नाटक, चाहे वो मशीन हो, औरत हो, समरत को नहीं दोष को शाही, राजा का बाजा, इन नाटकों के इतने प्रदर्शन हिंदी क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में हुए हैं जिसका ठीक से आज तक उसका दस्तावेजीकरण नहीं किया गया। खुद मैं जिस शहर पटना में रहता हूँ, गांधी मैदान का जो उत्तरी पूर्वी कोना है उसे सफदर हाशमी रंगभूमि के नाम से जाना जाता है। और बिहार के विभिन्न इलाकों में सफदर हाशमी पुस्तकालय, सफदर हाशमी लॉज, इतनी चीज़ें उनके नाम पर रखी गई हैं कि कई बार हैरत होती है कि एक सामान्य से रंगकर्मी को लेके एक कैसी एक भावना, खासकर उन शक्तियों के बीच जिन्हें परिवर्तनकारी शक्तियां कहा जाता है, उनके बीच एक बहुत ही जबरदस्त आग्रह, एक जबरदस्त आकर्षण उनके व्यक्तित्व के प्रति रहा है। अगर हम सफदर हाशमी का पूरा व्यक्तित्व देखेंगे तो नुक्कड़ नाटक के अलावा हिंदुस्तान में प्रतिरोध की संस्कृति, प्रतिरोध का थिएटर के भी वो एक युग पुरुष माने जाएंगे। आज पूरे भारतीय रंग जगत में आप देखिए कि फोक थिएटर का बोलबाला है। 70 और 80 के दशक में सफदर हाशमी संभवतः वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात की पहचान की कि फोर्ड फाउंडेशन और संगीत नाटक अकादमी के नाम पर जो रंगमंच में शैलियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, फोक को बढ़ावा दिया जा रहा है, कोई बंगाल में यात्रा कर रहा है, कर्नाटक में यक्षगान कर रहा है, बिहार में विदेशिया कर रहा है, इसमें स्वरूप पे, नाटक के स्वरूप पे, रूप पे अधिक जोर दिया जाता है। इसने किस तरह से भारतीय रंगमंच में रिवाइवलिज्म को, पुनरुत्थानवाद को बढ़ावा दिया। बाद में भारत की राजनीति में 90-91 के बाद हम जिस प्रक्रिया को देखते हैं, सफदर हाशमी ने संस्कृति के क्षेत्र में उस परिघटना को सबसे पहले पकड़ा था और उस खतरे के प्रति आगाह किया था। आप उनका अगर औरत नाटक देखेंगे तो भारतीय रंगमंच में जिस तरह के सवाल उठाता रहा है, जो ये नाटक उठाता है, इससे पहले नाटक में इस तरह के सवाल नहीं उठे थे। नाटक की शुरुआत ही होती है इस बात से कि तुम्हारी शब्दावली में एक भी ऐसा शब्द नहीं जो उसके महत्व को बयां कर सके। तुम्हारी शब्दावली सिर्फ उसी औरत की बात करती है जिसकी त्वचा नर्म है, गाल मुलायम है। तुम्हारी शब्दावली में एक भी ऐसा शब्द नहीं जो उसके महत्व को बयां कर सके। बेरोजगारी को लेकर उनका राजा का बाजा और मशीन नाटक, मात्र 15 मिनट का ये काव्यात्मक नाटक, जिसमें कहा जाता है कि सफदर ने इस सच्ची घटना पर को केंद्र में रखकर ये नाटक लिखा था, जिसमें मजदूरों की दो बहुत सामान्य मांगे थी। पहली कि उन्हें एक प्याली चाय और खाना गर्म रखने के लिए एक भट्ठी की मांग थी और साइकिल स्टैंड रखने की एक छोटी सी मांग थी। सिर्फ इसी बात पर जब मजदूरों ने प्रदर्शन किया तो बहुत सारे मजदूर मार डाले गए। इसी घटना को केंद्र में रखकर सफदर ने अपना पहला नाटक मशीन लिखा था। सफदर हाशमी की परिकल्पना थी कि वो भारत की मजदूर बस्तियों में वो शेक्सपियर और ग्रीक ट्रेजेडी के नाटक प्रस्तुत कर सके, और उनकी ऐसी योजना थी कि सबसे गरीब जहां मजदूर रहा करते हैं वहां एक ऐसा थिएटर विकसित किया जाए जो कलात्मक स्तर पर उन्नत हो और सारे जो प्रोसिनियम थिएटर के जो माहौल है, उपकरण है, वहाँ उन मजदूरों को भी मुहैया हो। जब सफदर हाशमी की हत्या हुई तो कलकत्ता की सड़कों पर लिखा रहता था कि जुल्म नया शब्द नहीं है, अन्याय नई बात नहीं है, नई बात है सफदर हाशमी।